वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th की जो मैथ्स का 7 चैप्टर है उसके तहत एक्सरसाइज 7.1 को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले का जो हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट था निर्देशांक ज्यामिति का, होप्स आप लोगों ने वो देखा हो और आपकी समझ में आया हो कि कैसे करके हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निगमन करेंगे और उसका प्रयोग हम किन किन जगहों पे कर सकते हैं। आज हम इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम कहाँ कहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे और वीडियो की भी तरह मैंने कुछ क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स किए हुए हैं जो नॉर्मल हैं। जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसे हम यहाँ पे करेंगे, तो साथ साथ में आप देखते रहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन सा सवाल कैसे करके करना है और क्या क्या किया हुआ है। मैं सभी चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो बने रहें मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल जो है हमारा एनसीईआरटी की बुक का, वो है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब ये 3 अलग अलग सवाल दिए हुए हैं, हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहला वाला ए मान लिया, ए है 2, 3 और बी है 4, 1। ये पहले वाले को कर रहे हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था आपके पास कि क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान रखें कि a b लिया हुआ है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएंगे। अब इसमें क्लियर करके देखें तो 4 माइनस 2 और इधर की तरफ देखें तो 1 माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 माइनस 2 जो होता है वो होता है 2 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 1, तो ये -2 हो गया, -2 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर भी हमारे पास जो है 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4। तो 4 ये कितना हो गया √8। वैसे हम यहीं पे भी छोड़ सकते हैं या हम इसको और देखें तो क्या हो सकता है 2√2 ये हो सकता है। तो हमारा फाइनली जो यहाँ पे ए बी के बीच की जो दूरी आ गई वो आ गई 2√2 आ जाएगी। ये देखिए ये आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि रूट जो 8 है वो अपने आप में क्या होता है 4 × 2 और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2√2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारे पास यहीं पे है, तो a बराबर -5 और 7 ले लिया और b बराबर -1 और 3 ले लिया। वही पहला जो दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपको क्या होगा वो सवाल समझ में आएगा और उसको हम आराम से कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह के साथ हमने इनकी बात करनी है, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है ये -1 है और माइनस बीच में पहले से और 5 इसके लिए देखिए हमारे पास x1 का मान क्या है -5, तो ये -5 हो गया और ये 3 और इधर कितना है 7, तो 3 - 7। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +5 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस, और 7 में से 3 गया तो ये भी -4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 4 का स्क्वायर भी 16 और इसका भी 16 + 16 कितना होता है 32। और इसको भी हम लिख सकते हैं कि 16 दूनी 32 हुआ, तो 16 होता है 4 का और √2। तो यहाँ पे भी इसका जो आंसर आ गया हमारे पास आ गया 4√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो तीसरा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो बेसिकली हमारे पास ABC में दिया हुआ है कि A का मान जो है वो AB है और B का मान जो है -A और -B है। तो इसको तो ये 2 वाले हैं और ये 1 वाले, तो -A और यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा -A, ये -B है और इसका मान B है तो ये क्या हो जाएगा -B। दोनों को सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, आप देखेंगे तो -A क्या हो जाएगा 2A का होल स्क्वायर प्लस -2B का होल स्क्वायर। अब प्लस माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रूट के अंदर 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे हमने इसको देखिए क्या करना है, 4 दोनों में से कॉमन आएगा तो 4 हमारे पास कहाँ आ जाएगा, 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? जो सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है हमने उनको करने की कोशिश की है, आप इन पे देखें, और जो सवाल नहीं किए गए हैं उनको घर में जाकर के करने की कोशिश करें। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 तथा -2 और -1 संरेखीय हैं। अब ये जो संरेखीय शब्द है, संरेखीय शब्द का मतलब होता है कि कोई भी 3 बिंदु संरेखीय होंगे यदि उनके किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी
तीसरे के क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे हमने तीनों के मान निकालने, अर्थात हमने ले लिया कि ए बराबर ये वाला पॉइंट है, बी वाला ये है और सी वाला ये है। क्लियर। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का। अब देखिए ए बी, अब ये 1 1 वाले हुए और ये 2 2 वाले, तो हमने क्या कर दिया 2 माइनस 1 और 3 माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, और 3 में से 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 2 का ये भी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा √5। क्लियर। अगले में आ जाए, ये 1 1 वाला हो गया और ये 2 2, तो ये माइनस ये का स्क्वायर प्लस माइनस 11 और माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास अगले में देखिए इनको करिए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर माइनस 2 आपस में जुड़ेंगे और प्लस -14 का स्क्वायर। अब -4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 और -14 मतलब 14 का जो वर्ग होता है 196 होता है। इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 212 212 रूट के अंदर। एंड लास्ट हमारे पास ये 1 1 वाले हो गए और ये 2 2 वाले हो गए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस ये और फिर ये माइनस इधर की साइड। आप देख सकते हैं उनका स्क्वायर ले रखा है, इसीलिए मैंने पहले से लिख करके रखा हुआ है जिससे आपको समझाने में दिक्कत ना हो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 में से यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 1 गया तो 1 का स्क्वायर और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 11 और 5 कितना हो गया 16, तो ये हमारे पास कितना हो गया 16 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दें, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 16 का स्क्वायर होता है 256, तो रूट के अंदर हमारे पास आ गया 257 आ गया। अब देखिए किन्हीं भी दो को जोड़ने पर क्या तीसरा आ सकता है, बिल्कुल नहीं। तो हमने ए बी प्लस बी सी को जोड़ करके यदि हम देखें तो ये हमारे पास क्या होगा, √5 √212 और ये कभी भी बराबर √257 के बराबर नहीं होगा और ये किसका मान है, ए सी का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिए गए जो बिंदु हैं वो संरेखीय नहीं होंगे। यदि इसको जोड़ने पर ये आ जाए या इसको जोड़ने पर ये आ जाए तो तब ये संरेखीय होंगे, अन्यथा संरेखीय नहीं होंगे। तो क्लियर हो गया होगा आपके समझ में। जो चौथा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ पे हमें ये कहा गया है समद्विबाहु त्रिभुज याद रहे कि जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे हमने इससे पहले तीसरा सवाल किया था, बिल्कुल सेम टू सेम हमने वही करना है। इसमें से दो युग्म हमारे पास क्या आना चाहिए, बराबर, या तो ए बी बराबर बी सी आना चाहिए या बी सी बराबर सी आना चाहिए। कोई भी दो युग्म बराबर आए तो वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो जो दिया हुआ है ले लेते हैं। हमने ले लिया कि दिया है कि बिंदु ए ये है, बिंदु बी ये है, बिंदु सी ये है, त्रिभुज के शीर्ष है। त्रिभुज जिसकी 3 शीर्ष होते हैं। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पे हम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब हमने ए बी लिया तो ये 1 1 वाले हुए, ये 2 2 वाले, तो ये माइनस ये और ये माइनस ये, तो ये माइनस इधर की तरफ आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 6 में से 5 गया तो ये 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 2 ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर, 4 और 2 6। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो ये रूट हमारे पास कितना हो गया 37 आ गया। अगले में भी देखें, अब ये 1 1 वाले हो गए और ये 2 2 वाले, बी सी ले रहे हैं जब, तो 7 - 6 हो जाएगा और -2 - 4। 7 में से 6 गया तो अभी भी क्या होता है 1 का स्क्वायर होता है, और इसको देखें तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर भी 6 के स्क्वायर के बराबर होता है, 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर भी 36। तो ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा रूट 37 आ गया। इसमें भी हमारे पास तीसरे को भी ले लेते हैं। अब ये 1 1 वाले हो गए और ये 2 2 वाले हो गए। तो अब यहाँ पे देखें कि क्या होगा, ये माइनस ये और ये माइनस ये। तो इधर देखें 5 में से -7 किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। देख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ 2 माइनस है और ये भी माइनस है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर में कोई फर्क नहीं आता। ये क्या हो गया √4 और ये हमारे पास क्या आ गया 2। अब देखिए इसमें ये और ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, √37 और √37। तो ए बी बराबर बी सी, और किसी भी त्रिभुज के दो दूरियां बराबर हो तो उस त्रिभुज को क्या जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।
क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार का त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब हमें यहाँ पे बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज होगा, आयत होगा, वर्ग होगा, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, कौन सी स्थिति या चतुर्भुज नहीं होगा, ये चीज़ हमें बतानी है। तो हम पहले सवाल, दूसरा सवाल और 3 सवाल दिए हैं, तो हम इसमें केवल 2 ही सवाल करेंगे, तीसरा आप अपने आप करेंगे। जैसे हमने ये 2 करने वैसे हमने करने, तो हमने इनमें दूरियां ज्ञात करनी है और इनके विकर्ण के बारे में भी ज्ञात करना है। तो मान के चलें कि ए बिंदु ये है, बी ये है, सी ये वाला है और डी ये दिया हुआ है। तो दूरी सूत्र से इसे हल करेंगे। अब देखिए जब हमने ए बी निकालना है तो हमारे पास ये क्या होगा, ये 1 1 होंगे और ये 2 2। तो इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया प्लस, तो +2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 कितना हो गया 8 और 8 को हम ले सकते हैं 2√2। क्लियर। अब यहाँ पे ये 1 1 वाला हो गया, ये 2 2, तो ये माइनस ये और ये माइनस ये का स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस तो हमारे पास क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0, तो ये भी 2 का स्क्वायर हुआ, -2 का स्क्वायर भी 4 और इसका स्क्वायर भी 4। इसको देखें तो 4 + 4 ये हमारे पास 8 हो गया और ये हमारे पास हो गया 2√2। अगले उसमें आ जाए, अभी हम केवल भुजाओं के बारे में कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या होगा 1 1 और ये 2 2, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 में से 1 गया तो -2 का स्क्वायर हुआ और प्लस -2 का स्क्वायर हो गया। देखिए क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4। जैसे ऊपर वाले आ रहे हैं वैसे ही हमारे ये भी आ रहे हैं, 4 + 4 8 हो गया, 8 को हम लिख सकते हैं √2√2। नेक्स्ट हमारे पास डी लास्ट वाली भुजा के लिए ये और ये हमारे पास होगा, ये 1 1 वाले और ये 2 2, तो इसमें से ये घटेगा और इसमें से ये, तो यहाँ पे अगले उसमें आ जाए। देखिए क्या है हमारे पास, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 में से 1 गया तो ये भी हमारे पास क्या हो गया 2 का स्क्वायर और ये 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारे पास जो होगा वो 4 और इस -2 का स्क्वायर भी 4, ये कितना हो गया √8 2√2। अब देखिए ये भी √2 सब वही आ रहे हैं। तो अब या तो ये वर्ग हो सकता है या हमारे पास क्या हो सकता है सम चतुर्भुज। वर्ग होगा तो दोनों विकर्ण बराबर आएंगे और यदि सम चतुर्भुज होगा तो दोनों अलग अलग आएंगे। इसी से हम ज्ञात कर सकते हैं कि क्या करना है। अब AC मतलब पहले और तीसरे को हम ले रहे हैं, तो ये 1 1 और ये 2 2, तो इसमें से इसको घटाया और इसमें से इसको घटाया, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 1 में से 1 ही गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर और ये हमारे पास -4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और -4 का स्क्वायर 16, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला B और D को ले लें, तो ये 1 1 हो गया और ये 2 2 हो गया होगा। समझ में आ रही होगी, ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो -3 में से 1 गया और 0 में से 0, तो -3 और -1 हमारे पास माइनस में है, तो ये क्या जाएगा -4 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, 16 अपने आप में कितना रखा होता है 4 का। तो देखिए हमारे पास AB BC CD और DA ये सभी बराबर है, अर्थात भुजाएं बराबर आ गई। और दूसरा हमारे पास उनके विकर्ण AC = BD आ गया, तो 2 विकर्ण भी बराबर आ गए। तो इस प्रकार की स्थिति हमारे पास किसकी होती है, वर्ग की होती है। तो हम इस प्रकार से इन सवालों को हल करेंगे। तो होप सो आप लोगों की ये समझ में आया होगा। अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, जिससे आपकी समझ में भी आता रहे और आपको बोरियत भी ना आए सवाल को करने में। तो इसलिए इन वीडियो को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में बना रहा हूँ जो आपके लिए कारगर सिद्ध हों। तो होप सो आप लोगों की समझ में आया होगा और आपने मन लगा करके इन सवालों को देखा होगा और करा भी होगा। तो ऐसे ही सवालों के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे ही वीडियो आने वाले समय में आपके लिए ला पाऊँ। तो मिलते हैं आपको इसी एक्सरसाइज के दूसरे पार्ट में। ओके बाय।